हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल AG1। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का चैप्टर और उसका पार्ट 2 वॉल्यूम 2। पार्ट 1 में टाइम एंड वर्क के हमने कई सारे बेसिक्स और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखे और पार्ट 2 में हमने पर्सन लेफ्ट और पर्सन ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस देखे। यानी कि कई लोग हैं वो काम छोड़कर चले जाते हैं और कई लोग हैं वो काम करने में हेल्प करते हैं, तो बचा हुआ काम और टोटल काम कितने दिन में होगा उसके टाइप के हमने कई सारे क्वेश्चन देखे। तो वो था वॉल्यूम 1। सो आज के इस वीडियो में पार्ट 2 वॉल्यूम 2 में हम ज्वाइनिंग और लेफ्टिंग बेस के कई और सारे क्वेश्चन जो कि एक नई टाइप के हैं और अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आपने पार्ट 2 का वॉल्यूम 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर से देख लीजिएगा ताकि यह पार्ट समझने में आपको ज़्यादा आसानी हो। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, आप वहां से जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 का वॉल्यूम 1 चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो टाइम एंड वर्क पार्ट 2 वॉल्यूम 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 40% कैन फिनिश द वर्क इन 30 डेज। एवरी आफ्टर 10 डेज 5% लेफ्ट द वर्क। यानी कि 40% है वो 30 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं और हर 10 दिन के बाद 5 लोग हैं वो काम छोड़कर जा रहे हैं। सो वर्क विल कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो पूरा काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर टोटल यूनिट वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क। सो टोटल वर्क 40% है और वह 30 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी 1200 यूनिट्स वर्क है वो टोटल वर्क हुआ। सो इतना यूनिट वर्क है वो टोटल वर्क है। ओके, तो यहाँ देखिए क्या बोला है कि एवरी आफ्टर 10 डेज। तो अगर मैं यहाँ डेज लिखूं और यहाँ पर लिखूं पर्सन और यहाँ पर लिखूं वर्क, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर कि इनिशियली 40% वर्क कर रहे हैं और उसने कितने दिन तक वर्क किया, 10 दिन तक। सो 10 दिन तक 40% वर्क कर रहे हैं तो उसने कितना वर्क कंप्लीटेड किया होगा। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 40 यानी कि 400 वर्क कंप्लीट किया होगा। आगे वह 10 दिन तक काम करते हैं, यह 40%। उसमें से 10 दिन के बाद 5 लोग निकल जाते हैं, तो 40 में से 5 लोग निकल जाए तो कितना बचा, 35। तो यह 35% भी 10 दिन काम करेंगे तो उसने कितना वर्क किया होगा, 350। उसके और 10 दिन बाद 5% और निकल जाते हैं तो कितने लोग बचे, 30। तो उसने भी 10 डेज वर्क किया तो कितना वर्क हुआ, 300। ओके, उसके 10 दिन बाद और 5 लोग निकल जाते हैं तो कितना परसेंट बचा यहाँ पर, 25। ओके, सो इस तरह से आपको आगे करते जाना है, लेकिन कहाँ तक। सो यहाँ पर वर्क है वह 1200 यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले यहाँ हम गिन लेते हैं। देखिए यहाँ कितना हुआ, 400 प्लस 350 प्लस 300, तो ये कितना वर्क हुआ। सो ये हमारा वर्क डन हुआ, इतना वर्क है वो ऑलरेडी डन हो गया है। कितना, सो 400 प्लस 350 यानी 750 और उसमें 300 जोड़े तो 1050 यूनिट्स। सो 1050 यूनिट्स ऑलरेडी वर्क कंप्लीट हो गया है। अगर देखिए यह 25% अगर 10 दिन तक काम करेंगे, सपोज 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना वर्क हो जाएगा, 250 यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पर रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, तो देखिए रिमेनिंग वर्क कितना है, टोटल वर्क है 1200, उसमें से अगर हम 1050 निकाल दे तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, 150 यूनिट्स। लेकिन अगर ये 10 डेज तक वर्क करेंगे तो 250 यूनिट हुआ ना, तो ये तो 150 से ज़्यादा हो गया। तो अभी हमारा यहाँ वर्क बाकी है 150 यूनिट्स। ओके, सो 25% है वो 150 यूनिट वर्क कितने दिन में करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 150 डिवाइड बाई 25 यानी कि कितना हुआ यहाँ पर 6 डेज। तो ये 25% है वो 6 डेज तक वर्क करेंगे तो ये कितना कंप्लीट होगा, 150। तो अभी देख लीजिए ये कितना वर्क हो गया, 1200। ओके, सो आ गया यह वर्क। ओके, सो इन लोगों ने कितने दिन तक वर्क किया होगा, सो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 यानी 20, 30 और 6 यानी 36 डेज। तो अगर 36 डेज तक
इस तरह से काम होगा तो इतने दिन में 1200 यूनिट वर्क हो जाएगा, यानी कि हमारा वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 36 डेज। सो इन 36 डेज द होल वर्क कंप्लीटेड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 60% कैन फिनिश द वर्क इन 50 डेज। एवरी आफ्टर 10 डेज 20% ज्वाइन द वर्क। नाउ वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। वहां पर क्या था, लेफ्ट था। तो टोटल वर्क कितना हुआ हमारा, टोटल वर्क कितना है 60% और 50 डेज तक वर्क कर रहे हैं, यानी 3000। ओके, सो एवरी आफ्टर 10 डेज 20% ज्वाइन द वर्क। सो इनिशियली 60% वर्क कर रहे हैं। एवरी आफ्टर 10 डेज यानी वो 10 डेज तक वर्क कर रहे हैं, तो उसने वर्क किया 60 यूनिट। ओके, बाद में क्या बोला है कि आफ्टर 10 डेज 20% ज्वाइन द वर्क, यानी 60 है उसमें 20% हम ऐड करें तो कितना हो गया 80%। तो वह भी 10 डेज तक वर्क कर रहे हैं, तो कितना होगा 800। ओके, सो कितना हुआ 8 + 6 यानी 1400। आगे यहाँ पर अगर हम और 20 ऐड करें तो कितना होगा 100। तो उसको 10 डेज तक वो वर्क कर रहे हैं, तो कितना हुआ यहाँ पर 1000। सो देखिए यहाँ पर इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो कितना हुआ 6 + 8 यानी 14, 14 + 10 यानी 24। सो 2400 वर्क तो कंप्लीटेड हो गया है। ओके, सो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, कितना वर्क है वो बाकी है यहाँ पर, तो 3000 - 2400 यानी कितना वर्क बचा 600 यूनिट्स। ओके, सो 600 यूनिट्स वर्क बचता है। तो देखिए यहाँ 10 दिन बाद 120% आएंगे। अगर यह 10 दिन काम करते हैं तो कितना वर्क हो जाएगा 1200 यूनिट, 1200 यूनिट। लेकिन यहाँ वर्क कितना करना है उसको 600 यूनिट। तो 600 यूनिट करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, सो 600 / 120 यानी 5 डेज। सो यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि नाउ वर्क विल कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, तो यहाँ पर 5 डेज। सो 10, 20, 30 एंड 35 यानी 35। सो होल वर्क कंप्लीटेड इन 35 डेज। सो इस तरह से आप यह क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है A, B and C together complete a work in 12 days. All together starts the work. After 8 days, A left the work. And rest of the work done by B and C in 8 days. In how many days A alone can do the work? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि A, B, C together complete a work in 12 days and all starts together and after 8 days A left the work. यानी A, B और C तीनों ने 8 दिन तक साथ में काम किया है। ओके, बाकी क्या बोला है कि रेस्ट ऑफ द वर्क डन बाय बी एंड सी इन 8 डेज, यानी बी और सी वह भी 8 दिन काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ ए बी सी तीनों साथ काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि दे कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो 12 डेज में वर्क कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर उसने कितने दिन वर्क किया है साथ में 8 डेज। सो उसने कितना वर्क कंप्लीट किया होगा, सो वर्क कंप्लीटेड इज इक्वल टू 8/12 यानी 2/3 वर्क। किस तरह से आया ये 8/12, समझ में आया आपको? तो देखिए यहाँ पर वह 12 डेज में एक वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। सो 8 डेज में कितने वर्क कंप्लीट कर सकेंगे, सो 8/12। इस तरह से ये यहाँ पर आया है। ओके, सो 2/3 वर्क विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए लेफ्ट द जॉब, यानी कि ए काम छोड़कर जा रहा है उससे पहले 2/3 वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। सो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, कितना वर्क बचता है यहाँ पर, सो 1 - 2/3 यानी कितना वर्क हुआ 1/3। सो 1/3 है वर्क अभी भी बचा हुआ है। तो क्या बोला है कि 1/3 वर्क है वो बी और सी दोनों 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए 1/3 वर्क कितने दिन में कर सकते हैं 8 डेज में। सो एक वर्क अगर उसको पूरा करना होगा तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, सो 8 / 1/3। तो ये
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 24 डेज। ओके, सो अगर बी और सी साथ में काम करेंगे, बी और सी साथ में काम करेंगे शुरू से, तो यह वर्क 24 डेज में कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क। ए अलोन कैन यानी कि ए है वो अकेला कितने दिन में। यह जो हमको मिला वो क्या मिला कि बी प्लस सी, बी और सी है वो 24 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर बी और सी है वो कितने दिन में कर सकते हैं, 24 डेज में। और आगे भी बोला है, क्या है आगे, ए बी और सी टूगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। तो देखिए ए बी और सी वो कितने डेज में वर्क कर सकते हैं, 12 डेज में। तो ये इसकी अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 24। सो 24 1 जा 24, 12 2 जा 24। यह हमने पार्ट 1 में भी देखा और पार्ट 2 के वॉल्यूम 1 में भी देखा कि ये हमको कब करना है। ओके, सो देखिए यहाँ 1 क्या है, तो ये बी और सी की एफिशिएंसी है एक दिन की, यानी कि बी और सी है वो एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर सकते हैं और ए बी और सी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर सकते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि ए है वो कितने दिन में अकेले वर्क पूरा कर सकता है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी कैन डू द वर्क इन 1 डेज, दैट इज द 2 यूनिट। 2 यूनिट है वो वर्क कर सकते हैं और बी और सी साथ में मिलकर कितना यूनिट वर्क कर सकते हैं, 1 यूनिट है। सो ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी ए इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो कहने का मतलब यह है कि ए है वह एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर सकता है। तो ए है एक दिन में 1 यूनिट वर्क करेगा, तो 24 यूनिट वर्क करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे। सो अगर एक दिन में 1 यूनिट, सो 24 यूनिट वर्क विल बी डन इन 24 डेज। तो ए है वो 24 डेज में अकेला वर्क कर सकेगा। ओके, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज एंड 32 डेज रिस्पेक्टिवली, बोथ टूगेदर स्टार्ट द वर्क। सो ए और बी दोनों साथ में काम शुरू कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज बी शुड लेफ्ट द वर्क सो दैट होल वर्क कंप्लीटेड इन 18 डेज। सो ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, सो बी कितने दिन बाद काम छोड़कर चले जाना चाहिए बी को, ताकि पूरा काम है वो 18 डेज में कंप्लीट हो जाए, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ 24 और 32 का एलसीएम कितना होगा, 96। सो 24 4 जा 96 एंड 32 3 जा 96। सो देखिए यहाँ ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, बाद में बी को कितने दिन के बाद काम छोड़ देना चाहिए ऐसा पूछा है, यानी कि टोटल वर्क है वो 18 डेज में कंप्लीट हो जाए। सो अगर बी है वो काम छोड़ देगा तो बाकी बचा काम कौन करेगा, ए। तो देखिए ए यहाँ भी वर्क कर रहा है और ए यहाँ भी, यानी बी काम कर रहा है तब भी वर्क कर रहा है ए, और बी काम छोड़कर चले जाता है तब भी ए वर्क कर रहा है, यानी कि ए है वो कंप्लीट 18 डेज तक कंटिन्यू वर्क कर रहा है। ओके, सो ए का देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट्स, यानी कि 1 डे में वो 4 यूनिट वर्क कर रहा है। सो ए है इतने ऐसा 18 डेज तक वर्क कर रहा है। सो 18 मल्टीप्लाई बाय 4, सो कितना होगा, 72 यूनिट्स, यानी कि ए है वो अकेला 72 यूनिट्स वर्क कर देगा। तो यहाँ टोटल वर्क है 96 यूनिट्स, इसमें से ए है वो 72 यूनिट्स अकेला वर्क कर देगा। सो बाकी कितना वर्क बचा, 24 यूनिट्स, 24 यूनिट्स है वो बचा, तो वो 24 यूनिट कौन करेगा, अकेला बी करेगा। सो बी है वो 3 यूनिट वर्क है एक दिन में कर सकता है 1 डे में। सो 24 यूनिट्स वर्क करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, सो 24 डिवाइड बाई 3 यानी 8 डेज। तो कहने का मतलब ये है कि बी अगर 8 दिन बाद काम छोड़ देगा, बी है वो 8 दिन बाद काम छोड़ देगा, तो पूरा का पूरा वर्क है वो 18 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ हमारा आंसर है 8 डेज। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज एंड बी है वो 30 डेज।
बोथ टूगेदर स्टार्ट्स द वर्क, सो बोथ टूगेदर स्टार्ट्स द वर्क यानी इसका एलसीएम, सो 23 जा 32 जा, सो ए प्लस बी उसका एक दिन का वर्क कितना हुआ 5 यूनिट्स इन 1 डे। तो यहाँ क्या बोला है कि बिफोर 5 डे बी लेफ्ट द वर्क, सो इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड। तो यहाँ ऐसा बोला है कि 5 दिन पहले बी है वो काम छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर है ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, काम पूरे होने के 5 दिन पहले बी है वो काम छोड़कर चला जाता है, तो बाकी बचा काम कौन करेगा, ए करेगा। तो देखिए बी है 5 दिन पहले चला जाता है, तो 5 दिन अकेले कौन काम करेगा, ए काम करेगा 5 दिन। तो देखिए ए है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट्स इन 1 डेज, सो अगर वो 5 डेज वर्क करेगा तो कितना होगा वर्क उसका 15 यूनिट्स। तो ए है 15 यूनिट तो उसने अकेले ही वर्क कर दिया, तो 15 यूनिट अगर उसने अकेला वर्क किया है तो टोटल वर्क है 60 यूनिट्स, उसमें से अगर हम 15 निकाल देगा तो कितना होगा 45 यूनिट्स। सो 45 यूनिट है इन दोनों ने साथ में वर्क किया होगा। तो देखिए ए और बी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है साथ में 5 यूनिट्स, सो 45 यूनिट्स वर्क करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे 45 डिवाइड बाई 5 यानी 9 डेज। सो ए और बी यहाँ दोनों 9 डेज साथ में काम कर रहे हैं और उसके बाद बी है वो काम छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड। सो ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं 9 डेज तक और ए है वो बाकी बचा काम अकेला कर रहा है 5 दिन तक, तो 9 + 5 यानी 14 डेज, यानी कि टोटल वर्क है वो 14 डेज में कंप्लीट होगा। इस क्वेश्चन को आप एक और भी मेथड से कर सकते हैं, यही मेथड है लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि बी है वो 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, अगर वो बी है 5 दिन पहले काम छोड़कर नहीं गया होता तो बी 5 दिन में कितना काम कर सकता है। तो देखिए बी है एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर देगा, तो 5 दिन में कितने वर्क कर देगा वो 10 यूनिट। सो टोटल वर्क है 60 यूनिट्स, इसमें अगर हम 10 यूनिट जोड़ दे तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क 60 यूनिट प्लस 10 यूनिट यानी 70 यूनिट्स हुआ, 70 यूनिट्स। और यहाँ हमने क्या किया कि बी है वो 5 दिन पहले यहाँ बोला है कि काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन हमने क्या किया कि उसको 5 दिन पहले नहीं जाने दिया, बी है वो भी 5 दिन काम कर रहा है, यानी कि ए और बी दोनों पूरे के पूरा वर्क है साथ में ही कर रहे हैं। ओके, सो देखिए ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर ही रहे हैं पूरा वर्क, तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या है एक दिन की 5 यूनिट्स है। सो 5 यूनिट्स वर्क है वह दोनों एक दिन में कर सकते हैं। सो टोटल वर्क यहाँ कितना हुआ 70 यूनिट्स। सो 70 यूनिट्स करने के लिए उन दोनों को कितना वर्क लगेगा, सो 70 डिवाइड बाई 5 यानी 14 डेज। सो इस तरह 14 डेज, और इस मेथड से भी हमने किया तो उसमें भी आंसर क्या आया 14 डेज। सो इन दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन यह दूसरी मेथड जो मैंने की वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि यहाँ हमें क्या करना है कि जितने दिन पहले चला जाता है उतने दिन को उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करना है और उसको टोटल वर्क में ऐड कर देना है, और बाकी जो बचा काम है वह उसको साथ में एफिशिएंसी लेकर डायरेक्ट उससे डिवाइड कर देना है। सो इस तरह यह हमारा क्वेश्चन है इजीली सोल्व हो जाता है। सो दिस इज द सेकंड ट्रिक विच इज वेरी हेल्पफुल। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि ए बी एंड सी alone can do the work in 10, 12 and 15 days. So इसका एलसीएम क्या हुआ 60. So 10 6 जा, 12 5 जा and 15 4 जा। So इन तीनों की हम एफिशिएंसी करें एक दिन की तो कितनी होगी 6 + 5 यानी 11, 11 + 4 यानी 15 यूनिट्स इन 1 डे। ओके, सो यहाँ क्या बोला है कि they starts working together before 2 days A and B left the work, so in how many days total work will be completed. So आगे के क्वेश्चन में हमने जो दूसरी मेथड देखी इसकी मदद से अगर हम इसको करेंगे तो क्या बोला है कि बिफोर 2 डेज कौन कौन निकल रहा है A और B। सो A + B की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की 6 + 5 यानी 11 एफिशिएंसी है। ओके, वह दोनों
2 दिन पहले निकल जाते हैं, 2 दिन पहले निकल जाते हैं, यानी कि उसका 2 दिन का वर्क कितना हुआ, 22 यूनिट्स वर्क हुआ। तो इन 22 यूनिट्स वर्क को इसमें हम जोड़ देते हैं 60। सो टोटल वर्क कितना हुआ, 60 प्लस 22, यानी क्या हुआ, 82 यूनिट्स। तो यहाँ पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। सो यहाँ क्वेश्चन दिया गया था कि ए और बी दोनों 2 दिन पहले निकल जाते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि इन 2 दिन पहले इसको नहीं निकलने दिया और 2 दिन उसको एंगेज ही रखा है यहाँ पर। तो 2 दिन में वह जितना काम कर सकते हैं इसका मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और तीनों के तीनों जो काम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी से इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी 82 यूनिट से टोटल वर्क है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 15 यूनिट से वह 1 दिन में काम कर सकते हैं। सो 82 यूनिट्स वर्क करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, सो 82 डिवाइड बाई 15 डेज, यानी 82 डिवाइड बाई 15 तो कितना होगा यहाँ पर 15 5 जा 75 और उसके बाद हुआ 7 रिमाइंडर, यानी इतने डेज लगेंगे उसको टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए। अगर इसको आप कन्वेंशनल मेथड से भी सोल्व करना चाहते हैं तो किस तरह होगा, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए और बी वो 2 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं। तो 2 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं तो 2 दिन किसने वर्क किया होगा, अकेले सी ने। तो सी ने 2 दिन में कितने वर्क किया होगा, सो सी है 1 दिन में 4 वर्क कर सकता है, तो 2 दिन में उसने 8 यूनिट वर्क कंप्लीट कर दिया होगा ऑलरेडी। ओके, तो बाकी कितना वर्क बचा, तो देखिए टोटल वर्क है यहाँ पर 60, इसमें से हम अगर 8 निकाल दे तो कितना हुआ 52 यूनिट्स। तो 52 यूनिट्स तो इन तीनों ने साथ में ही काम किया है। ओके, सो देखिए 52 यूनिट्स है वो उसने साथ में काम किया, तो 15 यूनिट वर्क है वह 1 दिन में कर सकते हैं। सो 52 यूनिट्स वर्क करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, सो 52 डिवाइड बाई 15, यानी कितना हुआ 15 3 जा 45 और बाकी बचा 7। ओके, सो इतना दिन है, तो इतने दिन तक ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ काम कर रहे हैं और उसके बाद ए और बी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो बाकी बचा काम कौन करता है, सी है। उसके लिए वो कितने दिन लेता है, 2 दिन। तो इसमें अगर हम 2 दिन ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 2 और 3, यानी कि 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ यही हुआ 5 इंटू 7 बाई 15, सो 5 इंटू 7 बाई 15। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन इस मेथड से ज़्यादा ये मेथड है वो इजी होगी, क्योंकि यहाँ आपको 2 बार ऐड करना होगा। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड, सो इन 5 इंटू 7 बाई 15 डेज में यह वर्क है वो कंप्लीट होगा। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन है वो बैंकिंग के एग्जाम में भी, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगर यह टेक्निक आपको समझ में आ गई है तो विथआउट मोर कैलकुलेशन आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने इतनी सारी रिटर्न वर्क किया वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, लेकिन अगर यह क्वेश्चन आपको दिमाग में एक बार समझ में आ गया तो विथआउट मोर कैलकुलेशन ये आप मेंटली भी सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यह वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।